हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ देखिए, देखिए हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था बेसिकली राजस्थान का ज्योग्राफी चल रहा था। और उसमें भी कल हमने लास्ट राजस्थान का भौतिक विभाजन जो टॉपिक है उसका लास्ट सेक्शन हमने देखा था। आज हम ज्योग्राफी के साथ साथ, चूंकि भाई हम चाहते हैं कि हमारे दो सब्जेक्ट एक साथ चले, तो दूसरा सब्जेक्ट राजस्थान की कला एवं संस्कृति, ठीक है, उसको हम आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो नया सब्जेक्ट है यहाँ वो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति, ठीक है। हाँ, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में हम एक हमारा अलग से स्पेशल सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है आपके पेपर के दृष्टिकोण से। चार पांच, सॉरी चार पांच नहीं, 8-7 क्वेश्चन जो है, कई बार 10 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 40 में से यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल रहता है क्योंकि मूलतः हम पाश्चात्य संस्कृति में जी रहे हैं, पाश्चात्य जीवन जी रहे हैं। हमारी प्राचीनतम जो संस्कृति है उसको हमने काफी हद तक छोड़ दिया है, रिमूव कर दिया है अपनी लाइफ से, तो उस स्थिति में हमें थोड़ा सा टिपिकल लगता है। लेकिन कोई नहीं, हम बहुत अच्छे से इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको मैं पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा इसकी। ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ आप यहाँ समझेंगे भी। तो अब की बार हमने इस ऐप पर ये आपको एक स्पेशली चीजें दी है कि कम से कम आपको नोट्स, ऐसे वीडियो से नोट्स नहीं बनाने पड़े, आप पीडीएफ से सीधे नोट्स बना करके आप उस चीज को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति में सबसे पहला जो टॉपिक है या सबसे पहली जो बात है वो ये है कि भाई ये संस्कृति शब्द जो है, ये संस्कृति का मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, इसका अर्थ आपसे पूछा जाए एक सामान्य सी भाषा में, कोई मैं आपको टिपिकल कोई परिभाषा नहीं हमें जाननी है, आपके पेपर में कोई इसकी डेफिनेशन नहीं आएगी कि संस्कृति किसे कहा जाता है। लेकिन फिर भी एक संस्कृति शब्द जो है, किस चीज के लिए हम इस शब्द का उपयोग करते हैं, हम जानते हैं भाई मनुष्य जो है, बेसिकली मनुष्य के जन्म से लेकर के, कहां से लेकर के, जन्म से, मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम जानते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं उसकी लाइफ में। जैसे हम बात करते हैं उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत सारी रीति रिवाजों से उसको गुजरना पड़ता है।
बहुत सारी परंपराओं से उसको गुजरना पड़ता है, ठीक है। उसके आसपास का वातावरण जिसमें भाषा है, बोली है, ठीक है, वस्त्र है, आभूषण है, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करें तो इसका खान पान है, इसका रहन सहन, ठीक है भाई। इसके अलावा संगीत, आध्यात्मिकता में ये किस लोक देवता को मानता है, किस लोक देवी को मानता है, ठीक है भाई। तो ये सारी जो चीजें मनुष्य के इर्द गिर्द उसके जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, भाषा, बोली, आभूषण, ठीक है, किस लोक देवी को मानता है, किस लोक संत में विश्वास करता है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों को कंबाइंड रूप से कहा जाता है उसकी संस्कृति। क्या कहा जाता है? इन सारी चीजों को कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है? उसकी संस्कृति कहा जाता है। कला के अंतर्गत हम कला के अंतर्गत देखेंगे स्थापत्य कला है, चित्रकला है, ठीक है, हस्तकला है, ये सारी चीजें कला के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। संस्कृति के अंतर्गत क्या आएगा? रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, बोली, वस्त्र, संगीत में भाई लोकवाद है, लोक गीत है, लोक नाट्य है, ये सारी चीजें। आध्यात्मिकता में लोक संत, लोक संप्रदाय, लोक देवी, लोक देवता, ये सारा का सारा माहौल जो है ये बेसिकली उसकी संस्कृति कहलाता है, ठीक है भाई। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के आसपास के परिवेश में उसके खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा, बोली, आभूषण, लोक देवी, लोक देवता, लोक संत, लोक संप्रदाय, लोक वाद्य, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक कलाकार, ये सारा का सारा पूरा होल अगर कंटेंट हम देखेंगे तो उसकी संस्कृति में आता है, ठीक है भाई। कला की बात करेंगे तो कला में हम बात करेंगे स्थापत्य कला, चित्रकला, ठीक है भाई। इसके अलावा हम देखेंगे हस्तशिल्प कला, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें इसकी कला में आ जाएंगी। तो ये सारा कंटेंट जो है हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक है भाई। तो संस्कृति क्या है? मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके आसपास के खान पान, रहन सहन, उसके परिवेश में आसपास के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, भाषा, बोली, संगीत, संप्रदाय, ये सारी चीजों को सम्मिलित रूप से उस मनुष्य की संस्कृति कहा जाता है। क्लियर हुआ भाई? अब देखो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम देखेंगे वो हम बात करते हैं 16 संस्कारों के बारे में। किसके बारे में? 16 संस्कार। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है 16 संस्कार। देखिए सनातन कल्चर में बेसिकली 16 संस्कारों का बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म जिसको जनरली बोल देते हैं, उस धर्म में 16 संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। आपसे पूछा जाए कि भाई 16 संस्कार जो है इनकी क्या आवश्यकता है या इनको सनातन कल्चर में क्यों फॉलो किया जाता है या इसका फॉलो करने का मकसद क्या है, ठीक है। तो 16 संस्कार बेसिकली मनुष्य को क्यों फॉलो करने चाहिए या इनको क्यों सनातन कल्चर में इनका इतना महत्व क्यों है। बेसिकली देखो हम जानते हैं मनुष्य जो है इस मनुष्य को शारीरिक रूप से क्या बनाया जाए? शारीरिक रूप से स्वस्थ। मनुष्य को शारीरिक रूप से क्या बनाने के लिए? स्वस्थ बनाने के लिए, लंबी आयु वाला बनाने के लिए, दीर्घायु। मनुष्य को शारीरिक रूप से क्या बनाना? स्वस्थ बनाना, लंबी आयु वाला बनाना, दीर्घ आयु वाला बनाना, ठीक है। और मानसिक रूप से शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए, अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए
सनातन कल्चर में ये माना गया है कि उसको कितने संस्कारों से गुजरना चाहिए? 16 संस्कारों से गुजरना चाहिए। कितने संस्कारों से? 16 संस्कारों से। देखो भाई, वापस ध्यान करिए, मैंने कहा कि सनातन कल्चर में 16 संस्कारों का महत्व क्यों है। तो हम बात कर रहे हैं सनातन कल्चर में 16 संस्कारों का महत्व इसलिए आवश्यक है, या 16 संस्कारों को फॉलो करना इसलिए जरूरी है ताकि मनुष्य को शारीरिक रूप से क्या बनाया जा सके? स्वस्थ बनाया जा सके, लंबी आयु वाला बनाया जा सके, मानसिक रूप से शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाला बनाया जा सके। इसलिए मनुष्य को कितने संस्कारों से? 16 संस्कारों को फॉलो करना पड़ता है, 16 संस्कारों से गुजरना चाहिए। हम जानते हैं कि आज राजस्थान के लोगों की औसत जो आयु है वो लगभग 60 वर्ष के आसपास है, ठीक है। और हम आज से अगर 100 साल पहले, 150 साल पहले की बात करेंगे तो राजस्थान क्या मनुष्य की औसत आयु को 100 वर्षों में डिवाइड किया। कितने वर्षों में? 100 वर्षों में। कि भाई मनुष्य की औसत आयु कितनी वर्ष की है? 100 वर्षों की है। क्यों? हम पढ़ते हैं भाई, 4 आश्रम पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला आश्रम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम पढ़ते हैं 25 साल, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम पढ़ते हैं फिर 25 साल, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं वानप्रस्थ 75 साल, फिर उसके बाद फिर पढ़ते हैं सन्यासी। ऐसे करके टोटल 25-25 के 4 स्लॉट हो गए भाई हमारे 100 साल। सबसे पहला हमने बात की कि ब्रह्मचर्य शुरू के 25 साल, उसके बाद गृहस्थ नेक्स्ट 25 साल, मतलब 50 साल हो गए। नेक्स्ट वानप्रस्थ आश्रम की बात करते तो 75, और उसके बाद 75 से 100 का मतलब सन्यासी आश्रम, ठीक है, सन्यास जिसको हम बोलते हैं। तो 100 वर्ष एक आयु हुआ करती थी, लेकिन अब वर्तमान में हम देख रहे हैं लगभग 60 वर्ष ही औसत आयु है। तो इसका मतलब दीर्घायु नहीं है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी बीमारियों, पहले मनुष्य जो बीमार ही नहीं होते थे, आपको पता है, लेकिन अब वर्तमान संदर्भ में मनुष्य को बहुत सारी, कुछ ना कुछ, हर बच्चा पैदा होता है बीमारियों को साथ लेकर के पैदा होता है, तो बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है। तो ना तो मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ है, ना लंबी आयु वाला है, ना मानसिक रूप से शुद्ध है, ना अच्छे संस्कारों वाला है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन 16 संस्कारों को प्रॉपर सनातन कल्चर के हिसाब से फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसलिए लोग ना तो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ना मानसिक रूप से शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाले हैं। बात समझ में आई भाई? तो 16 संस्कार क्यों आवश्यक है? मनुष्य को शारीरिक रूप से स्वस्थ और दीर्घायु, मतलब लंबी आयु वाला बनाने के लिए, मानसिक रूप से शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाला बनाने के लिए उसको सनातन संस्कृति के हिसाब से 16 संस्कारों से गुजरना चाहिए, 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है, ठीक है भाई। अब मैं एक एक करके संस्कारों के बारे में बात करूंगा। देखो, 16 संस्कारों में से कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं। मैं एक एक करके आपसे सभी संस्कारों के बारे में बात करता हूं। सबसे पहला जो संस्कार है हमारा 16 संस्कारों में, अगर मैं पहले संस्कार की बात करूंगा तो वो है गर्भाधान संस्कार। कौन सा संस्कार है भाई? गर्भाधान संस्कार। अब देखो भाई, इस सृष्टि को चलाने के लिए मानव की उत्पत्ति जरूरी है भाई। सृष्टि की सततता के लिए, सृष्टि की कंटिन्यूटी के लिए मानव की उत्पत्ति जरूरी है भाई। मानव सभ्यता है बेसिकली, निश्चित रूप से मानव की उत्पत्ति लगातार होती रहेगी तो सृष्टि जो है उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, ठीक है। अब मानव की उत्पत्ति के लिए नेचुरल सी बात है कि भाई गर्भ महिला द्वारा, स्त्री द्वारा या महिलाओं द्वारा गर्भ धारण करना जरूरी है, ठीक है। तो सृष्टि की सततता के लिए महिला द्वारा या स्त्री द्वारा गर्भ धारण करने से पूर्व की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रियाएं कौन से संस्कार के अंतर्गत आती हैं? गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत आती हैं। तो हम बात करेंगे कि महिला द्वारा गर्भ धारण करके संतान प्राप्ति की कामना करना, क्योंकि संतान प्राप्ति होगी या मनुष्य सृष्टि की सततता के लिए मनुष्य का जन्म लेना आवश्यक है। और मनुष्य जन्म कब लेगा? जब महिला गर्भ धारण करेगी। तो सृष्टि की सततता के लिए महिला द्वारा गर्भ धारण करके संतान कामना की प्राप्ति करना कौन से संस्कार के अंतर्गत आता है? गर्भाधान संस्कार। तो मैं सीधा लिख सकता हूं, स्त्री द्वारा गर्भ धारण कर संतान प्राप्ति की कामना करना, संतान प्राप्ति की कामना करना। ठीक है भाई, गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार।
सृष्टि की सततता के लिए, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए मनुष्यों का जन्म लेना जरूरी है। और वो तभी संभव है जब महिला गर्भधारण करे। तो महिलाओं द्वारा गर्भधारण कर संतान प्राप्ति की कामना करना कौन सा संस्कार कहलाता है? गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत आता है। बेसिकली ये जो संस्कार है इसको मेवाड़ में बदुरात प्रथा के नाम से जाना जाता है। बदुरात प्रथा आपसे पूछा जाएगा वह कौन सा संस्कार है जिसको मेवाड़ में बदुरात प्रथा के नाम से जाना जाता है, तो हम कहेंगे कि कौन सा संस्कार है? गर्भाधान संस्कार जो है इसको मेवाड़ में बदुरात प्रथा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई होगी। महिला द्वारा, स्त्री द्वारा गर्भ धारण करके संतान प्राप्ति की कामना करना गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत आता है। मेवाड़ में इसे बदुरात प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूं दूसरा संस्कार। हम जानते हैं भाई, अब गर्भ में शिशु है, गर्भाधान हो गया, ठीक है। अब गर्भ में स्थित जो शिशु है, बेसिकली हर इंसान की, वर्तमान संदर्भ में तो हम नहीं कह सकते क्योंकि वर्तमान संदर्भ में पुत्र और पुत्री में भेदभाव नहीं है, समानता के भाव से दोनों को देखा जाता है। यहां तक कि पुत्री को कई बार तो पुत्र से भी ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन आज से अगर 50 साल पहले की बात करेंगे तो संतान प्राप्ति में पुत्र प्राप्ति एक बहुत सौभाग्य की बात मानी जाती थी। और जिस व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी तो वो लगातार सार्थक प्रयास करता रहता था कि कम से कम भाई वंश को चलाने के लिए, कुल को चलाने के लिए पुत्र तो जरूरी है। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता था? गर्भ में स्थित जो शिशु है, गर्भ में स्थित जो शिशु है भाई, अब इस शिशु का कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई सोनोग्राफी वगैरह है, अल्ट्रासाउंड किसी वजह से इसका लिंग पता किया जा सके, भ्रूण का लिंग पता किया जा सके। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन वर्तमान में बिल्कुल ये चीजें हैं कि पता किया जा सकता है। उस समय ऐसा नहीं था। अब भाई सीधी सी बात है, गर्भ में जो शिशु है उसको पुत्र में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, कुछ पुष्य नक्षत्र वगैरह जो होते हैं, तो पुष्य नक्षत्र में जब गर्भ में शिशु 3 से 4 महीने का हो जाता है तो एक संस्कार किया जाता था, पुंसवन संस्कार। देखो इसको समझिए आप। पहली बात तो कब होता है? जब पुष्य नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र में शिशु की उम्र कितनी हो गई भाई? शिशु की उम्र हो जाती है 3 से 4 माह, तीसरे से चौथे माह। तो कुछ ऐसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं, ऐसे क्या किए जाते हैं? धार्मिक कार्य किए जाते हैं जिससे गर्भ में स्थित शिशु जो है इसको किस में कन्वर्ट किया जा सके? पुत्र में कन्वर्ट किया जा सके। तो हम ये कहेंगे गर्भ के तीसरे या चौथे माह पुष्य नक्षत्र में जो शिशु है, गर्भ में जो बच्चा है, उसको किस में कन्वर्ट करने के लिए? पुत्र में कन्वर्ट करने के लिए। यहां से ध्यान रखना, यहां से पुत्र, यहां से पुंसवन, पुत्र में कन्वर्ट करने के लिए की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रियाएं इस संस्कार के अंतर्गत आती हैं। मैंने कहा कि भाई गर्भ धारण करने के पश्चात जब चंद्रमा कौन से नक्षत्र में होता है? पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा जो है कौन से नक्षत्र में होता है? पुष्य नक्षत्र में होता है। तो तीसरे से चौथे माह बेसिकली देवताओं की स्तुति कर पुत्र प्राप्ति की याचना, किसकी याचना भाई? पुत्र प्राप्ति की याचना। ऐसी याचना की जाती है कि भाई हमें क्या पुत्र, किसकी प्राप्ति हो जाए? पुत्र की प्राप्ति। तो पुत्र को प्राप्त करना या पुत्र में कन्वर्ट करने के लिए देवताओं की स्तुति करना, प्रार्थना करना, याचना करना, पूजा करना, ठीक है, ये कौन सा संस्कार कहलाता है? पुंसवन। गर्भाधान, पृथ्वी की सततता के लिए महिला द्वारा गर्भ धारण कर की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रियाएं इस संस्कार के अंतर्गत आती हैं। इस संस्कार को मेवाड़ में बदौरात प्रथा के नाम से जाना जाता है। और गर्भ में जो शिशु है उसको चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है उस समय शिशु के गर्भ के तीसरे या चौथे मास बेसिकली पुत्र प्राप्ति की याचना करना, उस समय की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रियाएं कौन से संस्कार के अंतर्गत आती हैं? पुंसवन संस्कार के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, ये हमारा कौन सा संस्कार हुआ? दूसरा संस्कार, जिसको हमने बोल दिया पुंसवन संस्कार। अब देखो भाई, अब गर्भ में शिशु जो है, आगे चलकर हम बात करते हैं तीसरा जो संस्कार है हमारा, उसको बोलते हैं सीमांतो नयन संस्कार। सीमांतो नयन संस्कार। देखो सीमांतो नयन संस्कार की जब बात की जाती है, बेसिकली
इसका मतलब है सीमा का अंत कर देना, सीमा को बाउंड कर देना। आपने देखा होगा कई बार शादी विवाह होता है, जब जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती है, तो उसको जब मेहंदी की रस्म वगैरह या हल्दी की रस्म वगैरह शुरू हो जाती है, तो उसके बाद ये बाउंड कर दिया जाता है कि आपको भाई गांव की सीमा से बाहर नहीं जाना। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि ऐसी धारणा है, ऐसी मान्यता है कि भाई कोई पराई शक्ति या देव शक्ति का प्रकोप या किसी दुष्ट आत्मा का प्रकोप हो सकता है। इसलिए जब तेल की रस्म और हल्दी की रस्म होती है, तो उस दुल्हे या दुल्हन को या उस लड़के या लड़की को गांव की सीमा से बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। अब वर्तमान में कोई मानता है कि भाई? ठीक है, कोई नहीं मानता। ठीक है, दुल्हन जो है या दूल्हा जो है वो शादी से एक दिन पहले भी कहीं बाजार में घूम रहा है, कहीं घूम रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। यहां क्या हो रहा है, जो गर्भवती महिला है, गर्भवती जो महिला है, बेसिकली 6 से 8वें मास, जब महिला के गर्भ के अंदर बच्चे की उम्र 6 से 8 वर्ष हो जाती है, 6 से 8 माह हो जाती है, तो उस समय महिला को ये बाउंड कर दिया जाता है कि भाई अब आप सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अमंगलकारी शक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर हो सकता है। शिशु के ऊपर जो है अमंगलकारी या दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हो सकता है। तो बेसिकली सीमांतोन्नयन संस्कार का मतलब है सीमा का अंत कर देना, मतलब गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रियाएं। कौन सी शक्तियां? अमंगलकारी। भाई अमंगलकारी शक्तियों का मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि भाई जो दुष्ट आत्मा है, जो बेकार जो देवी शक्तियां हैं, उनसे बचाया जाए शिशु को और उसकी शिशु की मां को। तो 6 से 8वें मास शिशु की मां को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रियाएं सीमांतोन्नयन संस्कार के अंतर्गत आती है। तो 3 संस्कार हो गए भाई हमारे। अब 6 से 8 माह की हमने बात कर ली है। तो ये 3 संस्कार हमारे शिशु के जन्म से पहले के संस्कार है। आपसे पूछा जाएगा शिशु के जन्म के पहले कौन कौन से संस्कार होते हैं? तो गर्भाधान मतलब गर्भ धारण करना संतान प्राप्ति के लिए, और गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र में कन्वर्ट करने के लिए देवताओं की याचना करना पुंसवन संस्कार, और अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार। क्लियर भाई? उसके बाद चौथा संस्कार, देखो पूछा जाएगा जन्म से पहले 3 संस्कार, अब उसके बाद जन्म के बाद चौथा जो संस्कार है वो है हमारा जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार क्या है? शिशु के जन्म के उपलक्ष्य में। किसके उपलक्ष्य में? शिशु के जन्म के अवसर पर बेसिकली पहली बार पिता द्वारा, शिशु का जब जन्म होता है तो पहली बार पिता के द्वारा शिशु का क्या देखा जाता है? मुख देखा जाता है। ठीक है, बेसिकली जात कर्म संस्कार के अंतर्गत जब शिशु का जन्म हो जाता है तो पिता जो है, शिशु का पिता जो है, पहली बार उसका मुख देखता है। मुख देख करके क्या करता है? स्नान करता है। इसके अलावा महिलाओं द्वारा शिशु के जन्म के अवसर पर कांसे की थाली बजाई जाती है। अगर पुत्र की प्राप्ति होती है तो कांसे की थाली बजाई जाती है भाई, और पुत्री की प्राप्ति होती है तो छाछ बजाया जाता है, छाछ या सूप। पुत्री, ठीक है भाई। छाजला मतलब जिससे अनाज वगैरह साफ करते हैं ना, उसको छाछ भी बोलते हैं, सूप भी बोलते हैं। राजस्थान में एक दुर्ग है जिसकी आकृति छाछ जैसी है, सूप जैसी है, सूपगढ़ बोलते हैं दोसा के दुर्ग को। किसको बोलते हैं? दोसा का जो किला है उसको सूपगढ़ बोलते हैं, छाछगढ़ बोलते हैं। बेसिकली उसकी आकृति छाजले जैसी है, सूप जैसी है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? जात कर्म संस्कार में क्या हो रहा है? शिशु का जो पिता है शिशु का मुख देखकर स्नान करता है। अगर पुत्र की प्राप्ति होती है तो कांसे की थाली महिलाओं द्वारा बजाई जाती है, और पुत्री की प्राप्ति होती है तो छाछ या सूप बजाया जाता है। वर्तमान में ऐसा नहीं है, ये आज से 50 साल पहले की बात है जब पुत्री और पुत्र में भेदभाव किया जाता था। इसका मतलब यह है कांसे की थाली बजाने का मतलब थोड़ा सा जश्न का माहौल, और छाछ या सूप बजाने का मतलब ये कोई बहुत आवाज तो आनी नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी को पता लगना नहीं है इसमें। ठीक है, कोई एक शौक सी बात मान लेते हैं कि भाई पुत्री का जन्म हुआ है। ठीक है, और वैसे भी आपने देखा होगा दाई माता जो होती है, जो बच्चों को जन्म कराने में सहयोग करती है बेसिकली, तो वो भी उसका अगर पुत्र प्राप्ति होती है तो ये अलग ही डिमांड करती है भाई माता पिताओं से, और पुत्री प्राप्त होती है तो वो भी कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। सेम स्थितियां हैं। ठीक है, तो शिशु के जन्म के उपलक्ष्य में बेसिकली पिता द्वारा शिशु का मुख देख करके स्नान करना, और महिलाओं द्वारा
पुत्र की प्राप्ति पर कांसे की थाली बजाना और पुत्री की प्राप्ति पर छाछ या सूप बजाया जाना, ठीक है, इस संस्कार के अंतर्गत आता है। और इस अवसर पर महिलाओं द्वारा गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? गीत। और महिलाओं द्वारा गीत जो गाए जाते हैं उन गीतों को कहा जाता है जच्चा या होलर गीत। आपसे पूछा जाएगा कि शिशु के जन्म के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले मांगलिक गीत क्या कहलाते हैं? जच्चा या होलर गीत कहलाते हैं। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से 4 संस्कारों में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। गर्भाधान संस्कार, संतान प्राप्ति की कामना के लिए महिला द्वारा गर्भ धारण करना, गर्भाधान संस्कार। और गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र में कन्वर्ट करने के लिए या पुत्र प्राप्ति की याचना के लिए देवताओं की स्तुति करना, पुंसवन संस्कार। और गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए सीमांतोनयन संस्कार। और शिशु के जन्म के अवसर पर उसके पिता द्वारा उसका मुख देखकर स्नान करना, महिलाओं द्वारा पुत्र की प्राप्ति पर कांसे की थाली बजाना, पुत्र की प्राप्ति पर छाजला बजाना और इस अवसर पर जच्चा या होलर नामक मांगलिक गीतों का गाया जाना कौन सा संस्कार कहलाता है? जातक्रम संस्कार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आगे। चौथा संस्कार हो गया भाई जातक्रम संस्कार। उसके बाद आता है नामकरण संस्कार। कौन सा संस्कार? मेरे हिसाब से 4 संस्कार में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 5वां संस्कार हम बढ़ते हैं, नामकरण संस्कार। एक मिनट। हाँ, 5वां संस्कार हमारा कौन सा संस्कार है? नामकरण संस्कार। ठीक है भाई, जब हम इस संस्कार की बात करते हैं तो बेसिकली हम जानते हैं भाई शिशु का नाम रखते समय, ठीक है भाई, शिशु का जब नामकरण किया जाता है जन्म के 10वें या 12वें दिन, जन्म के 10वें या 12वें दिन हम हमारे नजदीकी किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं भाई बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। ठीक है, और उनके हिसाब से जो भी नाम रखना होता है उस समय जो भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं कौन से संस्कार के अंतर्गत आती हैं? नामकरण संस्कार के अंतर्गत आती है। तो शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण करते समय की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रियाएं इस संस्कार के अंतर्गत आती है, जिसको हम बोल देते हैं नामकरण संस्कार। ठीक है, अब देखो कौन फॉलो करता है। पहले जो नामकरण किया जाता था तो ऐसे नाम बताए जाते थे कि भाई कैलाश रख लो, इसका नाम महादेव रख लो, कृष्णा रख लो, ठीक है भाई, रामावतार रख लो। आजकल इन नामों को कौन पसंद करता है? आजकल तो नाम अलग ही, आदित्य रख लो, सूर्य रख लो, ठीक है भाई, इस तरीके के नाम जो है मॉडर्न नाम आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के नाम आ गए तो लोग प्रॉपर रूप से उस चीजों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा संस्कार? नामकरण संस्कार। तो मेरे हिसाब से 5 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, उसके बाद सीमांतोनयन, जातकर्म और नामकरण, इनमें कोई दिक्कत आपको अभी तक होनी नहीं चाहिए। आगे मैं बात करता हूं, अगला जो संस्कार है हमारा नंबर 6, निष्क्रमण संस्कार। कौन सा संस्कार? निष्क्रमण। देखो नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, घर से पहली बार बाहर निकलना, निष्क्रमण होना। निष्क्रमण का मतलब क्या है? बाहर। घर से पहली बार बाहर निकलना, और ये लगभग 12वें दिन से लेकर के 12वें दिन से लेकर के चौथे मास तक, 12वें दिन से लेकर के चौथे मास तक शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालना। अब देखिए भाई, वर्तमान संदर्भ में शिशु पैदा ही घर से बाहर हो रहा है, और यहां ये बात कर रहा है कि शिशु का जन्म घर के अंदर हो, 12 दिन तक घर से बाहर ना निकले शिशु, और हम बात कर रहे हैं वर्तमान में पैदा ही घर से बाहर हो रहा है। ठीक है, तो लगभग 12 दिन तक घर के अंदर रहे। ठीक है, 12वें दिन से लेकर के चौथे मास के बीच में कोई भी बढ़िया सा टाइम देख करके शिशु को पहली बार घर से बाहर निकाल करके सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराना, सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराना।
इसका साइंटिफिक रीजन है, अगर छोटा बच्चा पैदा होते अगर बाहर आएगा तो अल्ट्रा रेज वगैरह उसके बॉडी पर इंपैक्ट डालेंगी, लेकिन जब 10-12 दिन का हो जाएगा या और कुछ 2 महीने का हो जाएगा उसके बाद उसको घर से बाहर निकाला जाएगा, चीजें थोड़ी सी तुलनात्मक रूप से कम इंपैक्ट करेंगी। ठीक है, तो ये चीजें हैं, साइंटिफिक भी इनका एक रीजन है। तो शिशु को पहली बार 12वें दिन से लेकर के चौथे मास के बीच में पहली बार शिशु को घर से बाहर निकालना और बाहर निकाल के सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराना क्या कहलाता है? निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। उसके बाद नंबर 7 की बात करता हूं मैं आपसे। ठीक है, नंबर 7 अगला संस्कार जो है वो है हमारा अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन अन्नप्राशन संस्कार। ठीक है, अन्नप्राशन संस्कार जो है इसी को एक नाम और दिया जाता है देशावटन, देशावटन संस्कार। ठीक है भाई, देखो नाम से पता लग रहा अन्न का प्रसाद देना पहली बार। देखो शिशु को पहली बार लगभग उम्र हो रही 6 माह। कितनी हो रही है? 6 माह। शिशु की आयु लगभग 6 माह हो जाए, कितनी हो जाए? लगभग 6 माह की आयु हो जाए, उसके बाद उसको पहली बार अन्न का प्रसाद देना, अन्न का भोजन देना। आप सोच के देखिए 6 महीने तक बच्चे को अन्न नहीं दिया जा रहा है, और वर्तमान संदर्भ में बच्चा 2-3 महीने का हो जाए चॉकलेट पकड़ा देते हैं, ठीक है, बिस्कुट पकड़ा देते हैं। यहां बात करें 6 महीने तक, तो 6 महीने तक बच्चा जो है केवल और केवल क्या लेगा? माँ का दूध लेगा, केवल माँ का दूध ही इस्तेमाल करेगा। ठीक है, 6 महीने से पहले कोई अन्न नहीं लेगा, लेकिन ऐसा इस संस्कार को भी कोई बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो 6 माह की आयु में पहली बार अन्न देते समय की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रियाएं जो है कौन से संस्कार के अंतर्गत आती हैं? अन्नप्राशन संस्कार के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमारा 7वां संस्कार हो गया, कौन सा संस्कार? अन्नप्राशन संस्कार। नेक्स्ट नंबर 8, जडूला या मुंडन संस्कार। अगला संस्कार कौन सा हमारा? जडूला या मुंडन संस्कार। इसी को बोलते हैं चूड़ाकर्म संस्कार, चूड़ाकर्म संस्कार। जडूला, मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार। बेसिकली शिशु की उम्र लगभग 1 से 3 वर्ष हो जाए, 1 से 3 वर्ष। शिशु की आयु लगभग 1 से 3 वर्ष हो जाए। देखो अभी बच्चे के बाल नहीं काटे हैं, जन्म से जो बाल चले आ रहे हैं वही बाल हैं। ठीक है, जब इसकी उम्र 1 से 3 वर्ष हो जाए तो इसकी दीर्घायु और कल्याण के लिए, इसकी लंबी आयु और कल्याण की कामना के लिए पहली बार सिर के बाल काटे जाते हैं। किसके बाल काटे जाते हैं? सिर के बालों को काटना। इससे पहले 3 साल की उम्र हो गई है, अभी तक इनके सिर के बाल नहीं काटे, सिर के बाल नहीं मुड़वाए हैं, तो पहली बार बच्चे के सिर के बाल 1 से 3 वर्ष में कटवाए जा रहे हैं। उससे पहले बच्चे की जो लटूर है, जिनको लटूर भी बोलते हैं, बाल जो बड़े बड़े बाल हैं, ठीक है, 1 से 3 वर्ष के बीच में कोई भी ऐसा ओकेजन देखते हुए या कोई भी इस तरीके का पर्टिकुलर डे देखते हुए, ठीक है, शिशु के पहली बार सिर के बालों को काटना क्या कहलाता है? जडूला, मुंडन या चूड़ाक्रम संस्कार के अंतर्गत आता है। देखो वापस ध्यान करिए, पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, गर्भवती महिला द्वारा गर्भधारण करना, गर्भाधान संस्कार। दूसरा जो है पुंसवन, गर्भ में स्थित शिशु को पुत्र में कन्वर्ट करने के लिए देवताओं की स्तुति करना, पुंसवन। तीसरा सीमांतोन्नयन, गर्भवती महिला को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए सीमांतोन्नयन। 3 संस्कार हमारे जन्म से पहले के हो गए। चौथा संस्कार है हमारा जातक्रम संस्कार, जन्म के अवसर पर की जाने वाले आवश्यक धार्मिक क्रियाएं, जच्चा हुलर गीत गाया जाना। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार, बेसिकली बच्चे का 10वें-12वें दिन नामकरण कर देना, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के बाद छठा संस्कार हमने पढ़ा निष्क्रमण, पहली बार घर से बाहर निकालना, 12वें दिन से 4 महीने के अंदर अंदर पहली बार से घर से बाहर निकाल के सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराना, क्या कहलाता है? निष्क्रमण संस्कार। 7वां संस्कार हमारा कहलाता है अन्नप्राशन या देशावटन संस्कार, 6 माह की आयु में पहली बार बच्चा जो है वो अन्न ग्रहण करेगा तो अन्नप्राशन संस्कार होगा। और 8वां जो संस्कार है हमारा वो है जडूला, मुंडन या चूड़ाक्रम संस्कार, 1 से 3 वर्ष की आयु में बच्चे के पहली बार क्या कर जाना? सिर के बाल कटवाना, जडूला या मुंडन संस्कार के अंतर्गत आता है। तो 8 संस्कार हमारे हुए भाई 16 में से। अब नेक्स्ट में बाकी 8 की बात करता हूं आपसे। हाँ देखो,
नवा जो संस्कार है हमारा, सिर के बाल काट दिए भाई 8वें संस्कार में हमने। अब सिर के बाल के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, कर्णभेद संस्कार। कर्णभेद संस्कार, नाम से पता लग रहा, कर्णभेद, कानों को क्या कर देना, छेद देना, भेद देना। ठीक है, कानों को छेदते समय या भेदते समय बेसिकली की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रियाएं। शिशु की उम्र जब 3 से 5 हो जाए, कितनी हो जाए, 3 से 5 वर्ष। 3 से 5 वर्ष की आयु में, पहले देखो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके कान भेदे जाते थे, छेदे जाते थे। ठीक है, तो शिशु की उम्र 3 से 5 वर्ष होने पर पहली बार बच्चे के कानों को भेदे जाना, छेदे जाने के समय की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रियाएं कौन से संस्कार के अंतर्गत आती हैं, कर्णभेद संस्कार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नवा संस्कार हमारा कर्णभेद। 10वां संस्कार विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार, कौन सा संस्कार, विद्यारंभ संस्कार जो है हमारा, वो शिशु की उम्र हो गई भाई 5 से 7 वर्ष। कितने वर्ष, 5 से 7 वर्ष की आयु हो जाने पर शिशु को घर पर ही अक्षर ज्ञान कराना, घर पर ही अक्षर ज्ञान कराना। देखो भाई, विद्यारंभ, विद्या का आरंभ करना, और विद्या का आरंभ कब किया जा रहा है, जब बच्चे की उम्र 5 से 7 वर्ष की हो, कुछ सोचने समझने लायक हो गया है। वर्तमान संदर्भ में बच्चा 3 साल का हो जाता है, उठा करके उसको स्कूल में डाल दिया जाता है, एलकेजी यूकेजी नर्सरी पढ़ेगा, ये पढ़ेगा वो पढ़ेगा। ठीक है, अब उस बच्चे का बताओ शारीरिक विकास कैसे संभव है, जिस बच्चे को 5 से 7 वर्ष में कुछ घर पर ही अक्षर ज्ञान कराना था संस्कारों के हिसाब से, और उस बच्चे को हम 3 साल की उम्र में उठाकर कहाँ डालिया है, स्कूल में डालिया है। ठीक है, तो उसका शारीरिक विकास संभव ही नहीं, मानसिक विकास हो सकता है लेकिन शारीरिक विकास कैसे संभव है। ठीक है, तो विद्यारंभ संस्कार कहता है कि शिशु की उम्र जब 5 से 7 वर्ष हो जाए तो उसको घर पर ही क्या कराया जाए, अक्षर ज्ञान कराया जाए। इस संस्कार को कहा जाता है विद्यारंभ संस्कार। ठीक है भाई, उसके बाद 11वां जो संस्कार है उसको बोला जाता है उपनयन। उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार, या यज्ञोपवीत संस्कार। देखो, उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार जो है बेसिकली बच्चे को अब गुरुकुल में भेजा जाता है। घर पर अक्षर ज्ञान हो गया, अब उसको कहां भेजा जा रहा है, गुरुकुल में भेजा जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास गुरुकुल में 3 वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई है, और वर्ण व्यवस्था में हमारे पास 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है भाई, 4 हमारे पास क्या हो गए, वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्रों को तो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा लेने का अधिकार ही नहीं था, ये तो शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकते। अब बचे 3 वर्ण हमारे पास, ये 3 वर्ण जो है ये जाएंगे गुरुकुल में। गुरुकुल में जाएंगे और जनेऊ धारण करेंगे। क्या धारण करेंगे, जनेऊ। जनेऊ जानते हो भाई, जो धागा सा डालते हैं ना भाई, धागा धारण करेंगे, जनेऊ धारण करेंगे। अब देखो, ब्राह्मण वर्ण के जो बच्चे हैं इनकी उम्र कितने वर्ष हो जाए, 8 वर्ष, तो ये गुरुकुल में चले जाएंगे। क्षत्रिय वर्ष के जो बच्चे हैं इनकी उम्र कितनी, 11 वर्ष, तब ये गुरुकुल में जाएंगे। और वैश्य वर्ग के जो बच्चे हैं इनकी उम्र कितनी, 12 वर्ष, तब ये गुरुकुल में जाएंगे। अब आप सोचो, हम बात कर रहे हैं 5 से 7 वर्ष में तो घर में ही शिक्षा देनी है, अक्षर ज्ञान कराना है। 8 वर्ष हो जाए ब्राह्मण बालक की तो उसको गुरुकुल में भेजना है। 11 वर्ष हो जाए क्षत्रिय बालक की तो उसको कहां भेजना है, गुरुकुल में भेजना है। और 12 वर्ष हो जाए वैश्य वर्ग के बालक की तो उसको गुरुकुल में भेजना है। अब आज वर्तमान संदर्भ में भाई स्कूल कौन 12 वर्ष तक वेट कर रहा है, कोई वेट नहीं कर रहा है। कौन 11 वर्ष तक वेट कर रहा है, कौन 8 वर्ष तक वेट कर रहा है, कौन 5 से 7 वर्ष घर पर अक्षर ज्ञान करा रहा है, कोई फॉलो नहीं किया जा रहा है। अब ये फॉलो नहीं हो रहा है,
तो संस्कारों को फॉलो नहीं हो रहा है, और संस्कारों को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो नेचुरल सी बात है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से शुद्ध और अच्छे संस्कारों वाले बच्चे कैसे हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सनातन कल्चर, अकॉर्डिंग टू 16 संस्कार। ठीक है भाई, तो ये संस्कार हो गया हमारा कौन सा संस्कार, उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। इसमें सीधी सी बात यह है, बच्चे को शिक्षा के लिए कहां भेजा जा रहा है, गुरुकुल में भेजा जा रहा है। ब्राह्मण बालक को 8 वर्ष की उम्र में भेजा जा रहा है, क्षत्रिय बालक को 11 वर्ष की उम्र में भेजा जा रहा है, और वैश्य वर्ग के बालक को कितने वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में भेजा जा रहा है। और बेसिकली यहाँ गुरुकुल में जाकर के क्या करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। ठीक है, और इस संस्कार के अंतर्गत, इस संस्कार के संपन्न होने के बाद जब इस संस्कार पूरा हो जाता है तो बालक, मतलब इस बालक जब एडमिशन ले लेता है गुरुकुल में, तो उस बालक को द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विज। इस संस्कार के पूर्ण होने पर बालक क्या कहलाता है, द्विज कहलाता है। ठीक है, और वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर लेता है। ठीक है, पहले 25 वर्ष हमने ब्रह्मचर्य आश्रम की बात की थी भाई, 4 आश्रम बताए थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, ये 25-25 वर्ष के 4 स्लॉट बताए थे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचारी बन जाता है, इस गुरुकुल में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कितने संस्कार हो गए, 11। उसके बाद अब देखो गुरुकुल में चले गए भाई, कौन कौन चले गए गुरुकुल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्रों को तो शिक्षा प्राप्ति का अधिकार ही नहीं है। यहां देखो भेदभाव वाली बातें थोड़ी सी लगती है। ठीक है, शूद्र को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं है। नंबर 12, अब 12 नंबर जो संस्कार है उसको बोलते हैं वेदारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्ण के जो बालक हैं, इनमें केवल ये संस्कार ब्राह्मण वर्ग के बालकों का होगा। किनका होगा, ब्राह्मण। वेदों की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल किनको था, ब्राह्मणों को था। वेदों की शिक्षा प्राप्ति का अधिकार केवल किसको था, ब्राह्मण। तो ये संस्कार केवल ब्राह्मण वर्ण के बालकों का होता था, या ब्राह्मण बालकों का ये संस्कार होता था। इस संस्कार के अंतर्गत केवल वेदों की शिक्षा दी जाती थी, और ये केवल ब्राह्मणों का होता था। इसमें क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो शामिल ही नहीं है। ठीक है भाई, आगे मैं बात करता हूं, ये हमारा 12वां संस्कार हो गया। 13वां जो संस्कार है वो है केशांत या गोदान संस्कार। नंबर 13, केशांत या गोदान संस्कार। केशांत या गोदान संस्कार। केशांत या गोदान संस्कार की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 16 वर्ष की उम्र जब बच्चे की हो जाती है। कितनी वर्ष की उम्र, 16 वर्ष की आयु जब बच्चे की हो जाती है, 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की उम्र जब बच्चे की हो जाती है तो केशांत या गोदान संस्कार होता है। देखो केशों का अंत, चेहरे पर जो दाढ़ी मूछ वगैरह है, चेहरे पर जो दाढ़ी मूछ वगैरह है, ठीक है भाई, इन दाढ़ी मूछों को कटवाना बेसिकली केशांत या गोदान संस्कार के अंतर्गत आता है। बालक, ब्रह्मचारी बालक गुरुकुल में 16 वर्ष लगभग उम्र हो गई, उसके दाढ़ी मूछ आ गए हैं, तो पहली बार वो दाढ़ी मूछों को कटवाता है। वो संस्कार के क्या कहलाता है, उसका केशांत या गोदान संस्कार कहलाता है। ठीक है भाई, या इस समय कुछ धार्मिक क्रियाएं की जाती है, वो धार्मिक क्रियाएं कहलाती है, केशांत या गोदान संस्कार कहलाती है। उसके बाद नंबर 14, समावर्तन, समावर्तन संस्कार। ठीक है भाई, या इसी को बोलते हैं दीक्षांत, दीक्षांत संस्कार। समावर्तन संस्कार या इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दीक्षांत संस्कार बोल रहे हैं। हम जानते हैं भाई गुरुकुल में बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी कर लेता है। ठीक है, एजुकेशन पूरी करने के बाद दीक्षांत समारोह होता है। जैसे यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा राज्यपाल या कुलपति वगैरह जो है डिग्रियों को डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो समावर्तन या दीक्षांत संस्कार के अंतर्गत क्या होता है, बच्चा जो है अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात अपने गुरु से लेता है आशीर्वाद। ठीक है, और गुरु को देता है गुरु दक्षिणा। ठीक है, पहले शिक्षा प्राप्ति के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती थी, आजकल उल्टा है, पहले गुरु दक्षिणा दी जाती है और बाद में शिक्षा मिलती है। पहले होता था उल्टा, पहले शिक्षा पहले मिलती थी, गुरु दक्षिणा बाद में। तो बालक क्या करता है, अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद गुरुकुल में अपने गुरु से आशीर्वाद लेता है, और
अपनी एजुकेशन पूरी करके घर से गुरुकुल से वापस घर लौटता है, ठीक है, गुरु का आशीर्वाद लेता है, ठीक है, गुरु को गुरु दक्षिणा देता है, और इस स्थिति में बालक जो है स्नान करके अपने गुरु से आशीर्वाद लेता है। ये बच्चा स्नातक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्नातक। इसमें भाई गुरु दक्षिणा की बात कर ली हमने, गुरु दक्षिणा दी जाती है, ठीक है। बच्चा क्या लेता है? अपने गुरु से आशीर्वाद लेता है, और बच्चा इस स्थिति में क्या कहलाता है? स्नातक कहलाता है, ठीक है। तो अपने घर लौट जाता है। ये ब्रह्मचारी बालक क्या कहलाएगा? स्नातक। अब घर लौटते भाई आप एजुकेशन पूरी करने के बाद, डिग्री डिप्लोमा करने के बाद आप घर लौटे, ठीक है, कहीं नौकरी वोकरी आपकी लग जाती है, तो उसके बाद घर वालों के पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। अब इसका क्या कर दो? विवाह कर दो। क्या कर दो? विवाह कर दो। विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार। विवाह या पाणी ग्रहण संस्कार, ठीक है भाई। विवाह की पूरी रीति रिवाज परंपराएं सारी की सारी संस्कार के अंतर्गत आती है। और विवाह के बाद फिर लास्ट हम पढ़ते हैं 16वां संस्कार, लास्ट संस्कार, अंतिम संस्कार। इसको अंतिम संस्कार ही बोलते हैं, ठीक है भाई। अंतिम संस्कार का मतलब क्या है? अंत्येष्टि, अंत्येष्टि भी बोल देते हैं, अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि, ठीक है। मृत्यु के बाद की जाने वाली आवश्यक धार्मिक क्रियाएं इस अंतिम संस्कार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। विवाह पाणी ग्रहण संस्कार, पाणी बोलते हैं हाथ को, दुल्हन का हाथ ग्रहण कर लेना, पानी ग्रहण कर लेना, पानी ग्रहण संस्कार। अब उसके अंतर्गत जो भी धार्मिक क्रियाएं संपन्न होती है वो संस्कार के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारे टोटल हमारे कितने संस्कार हो गए? 16 संस्कार हो गए। 16 संस्कारों में एक एक करके सबसे पहले पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार, तीसरा संस्कार सीमांतोन्नयन संस्कार। ये 3 संस्कार जो है ये जन्म के पहले होते हैं। उसके बाद जात कर्म संस्कार, निष्कर्मण संस्कार, जातकर्म के बाद नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार के बाद निष्कर्मण संस्कार, पहली बार घर से बाहर निकलना, निष्कर्मण संस्कार। उसके बाद 7वां संस्कार हमारा अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है। 8वां संस्कार है हमारा जडूला संस्कार। 9वां संस्कार कौन सा है? कर्ण भेद संस्कार, ठीक है। उसके बाद हमने 10वें संस्कार की बात की तो घर पे ही विद्या का आरंभ होना, विद्यारंभ संस्कार। 11वां संस्कार उपनयन, मतलब गुरुकुल में भेज देना, ठीक है, उपनयन संस्कार 11वां संस्कार रहा हमारा, ठीक है। 12वां संस्कार फिर हमारा गुरुकुल के अंदर वेदों की शिक्षा दी गई केवल ब्राह्मण वर्ग के बालकों को, तो वेदारंभ संस्कार। 13वां संस्कार हमारा केशांत या गोदान संस्कार, जिसमें दाढ़ी मूंछ को मुंडवाया जाता है। 14वां संस्कार जो है वो समावर्तन या दीक्षांत संस्कार, जिसमें बच्चे को डिग्री दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है, गुरु दक्षिणा दी जाती है, स्नातक कहलाता है। 15वां संस्कार पाणी ग्रहण संस्कार या विवाह संस्कार, और 16वां संस्कार अब शादी हो गई तो भाई उसके बाद क्या होगा? अंतिम संस्कार ही होगा, अंत्येष्टि होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारा एक छोटा सा टॉपिक था राजस्थान में 16 संस्कार, या राजस्थान की संस्कृति में 16 संस्कार क्या महत्व थे और क्यों इनकी आवश्यकता थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।